गुरु को प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको योग ही कहा जाता है। योग के द्वारा ही हम एक उच्च अवस्था में गुरु सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे योग के कई आयाम हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं किसी साधक को। पर सीढ़ी गुरु के आशीर्वाद से ही उस परमेश्वर की आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के द्वारा ये सीढ़ी है। अधम से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचने की क्रिया योग है। गुरु तक मैं बार बार इसलिए कहता हूं, गुरु एक विराट तत्व है। गुरु ब्रह्मांड की क्रिया है, गुरु की श्रेष्ठता है। तो किसी मास्टर परमहंस के साथ ही बैठकर उनके चिंतन के साथ ही हम अपनी गलतियों को उसमें सुधारने की संभावना रखते हैं और इस मार्ग में आगे बढ़ने की क्रिया रखते हैं। इससे गुरु का योग किया जाता है, मास्टर के साथ बैठा जाता है। ये वो सीढ़ी है जो अधम से लेकर हमें उच्च अवस्था, सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाती है। तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं कहां पर पहुंचा, किस अवस्था में पहुंचा, मैं कहां पर हूं, क्या हूं। ये तुम्हारे सोचने का स्वरूप नहीं है। तुम इस स्वरूप को नहीं सोच सकते। तुम्हें और सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ मास्टर है, उसके गुरु हैं, परमहंस हैं, जब तो गुरु तुम्हें देखते रहते हैं, देखेंगे शक्तिपात के द्वारा, सूक्ष्म रूप में देखते हैं, तो तुम्हें इस चीज में देखने की क्या जरूरत है कि तुम कहां तक पहुंचेगा। पर फिर भी आकांक्षा रहती है कि मैं ठीक ढंग से चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं। बार बार वो गुरु के पास आता है कि गुरु जी मैं ठीक हूँ, गुरु जी मैं कहाँ तक पहुंचा, गुरु जी मैं कहाँ तक पहुंचा। गुरु मुझसे नहीं बता पाते कि तू यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ। बेकार की बात। ये सीधा सीधा समीकरण है कि मन आपके अंदर, मन के अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो, समर्पण हो, तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं होती कि गुरु मैं कहाँ तक पहुंचा, गुरु मैं क्या कर रहा हूं। जब तुम सेवा करते हो तो सेवा करते ही गुरु एक ही नजर में तुम्हें देख लेता है और तुम्हें झंझोड़ देता है और सब कुछ उसी समय दे देता है। वो तो गुरु के हाथ में होता है, कब क्या दे जाए। ये कुछ समर्पण, सेवा, श्रद्धा, प्रेम, ये कुछ आयाम है हर साधक के लिए, हर मनुष्य के लिए, अध्यात्म में अग्रसर होने की क्रिया के लिए, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए क्रिया के लिए, इसको सर्वोच्च इकाई कहते हैं ईश्वर। क्योंकि मनुष्य जीवन ही इसी पर आधारित है। मनुष्य जीवन में ये नहीं कहा जाता कि मनुष्य, हर एक सन्यासी या योगी या साधक या संत यही कहेगा ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको पार लगाओ।